चलो, एक्ने डिसऑर्डर है ना। एक्ने तो जानते हो कि पहले से भी कि एक्ने है क्या, है ना। जो फेस में पिंपल्स देखने मिलते हैं ना, है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्ने। ठीक, एक्ने डिसऑर्डर, इसमें क्या है, एक्ने इज द कॉमन डिसऑर्डर। क्यों? क्योंकि अगर देखो तो जनरली ये जब हार्मोनल चेंजेस भी होते हैं तो फेशियल में जो चेंजेस आते हैं, पिंपल्स निकल के आते हैं, वो एक कॉमन डिसऑर्डर के अंदर रहते हैं। और ये हर एक में नहीं होता, किसी किसी में नहीं होता, किसी किसी हार्मोनल चेंजेस में देखने मिलता है, और बहुत ज्यादा एक्ने देखने मिलते हैं। ठीक है, तो एक्ने इज अ कॉमन डिसऑर्डर, इज अ पिलो सिबेशियस hair and sebaceous structure as they are open to the skin surface through pores। ठीक, यहाँ पे जो उसकी ओपनिंग, जो अपन ने पढ़ा था स्किन पे पढ़ा था, तो स्किन पे अपन ने देखा था कि बहुत सारे पोर्स हैं, है ना। पोर्स भी हैं, साथ में हेयर भी है और सिबेशियस ग्लैंड भी है। तो ये जो कंडीशन है ये कहां से डेवलप हो रही है, ये वहीं से डेवलप हो रही है। स्किन हो गया, हेयर फॉलिकल हो गए, और जो पोर्स है वो क्या होते हैं, पैक हो जाते हैं। जो छोटे छोटे पोर्स थे वो पैक हो जाते हैं, जो कि फिर प्रोमिनेंसी निकल के आती है, जिसको अपन क्या बोलते हैं, एक्ने या पिंपल्स। ठीक है, दिस ग्लैंड प्रोड्यूस सीबम। अब जो सिबेशियस ग्लैंड थी ये क्या प्रोड्यूस करती है, सीबम का प्रोडक्शन करती है। लिपिड सबस्टेंस, एक्ने में भी इंफ्लेमेटरी और नॉन इंफ्लेमेटरी। एक्ने जो है वो इंफ्लेमेटरी भी हो सकता है और नॉन इंफ्लेमेटरी रिएक्शन भी हो सकता है, जिसमें से ये इसका पहला कौन सा टाइप है। अब इसके बहुत सारे टाइप है, एक्ने वल्गेरिस हो गया, एक्ने रोसियोसो हो गया, मतलब इसके 3-4 वैरायटी हैं। तो इसमें पहला कौन सा है, एक्ने वल्गेरिस। एक्ने वल्गेरिस क्या है, ये कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ठीक, एक्ने वल्गेरिस इज अ कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर ऑफ द pilosebaceous unit that primarily affect the face, chest and back। ठीक है, ये क्या एक्ने वल्गेरिस क्या है, कॉमन एंड क्रॉनिक डिसऑर्डर है, जो कि सिबेशियस ग्लैंड में ही हो रहा है, और इसकी एक प्राइमरी जो कि अफेक्ट कर रहा है किसको, फेस को, चेस्ट और बैक। ठीक है, ठीक है। तो onset typically occurs at puberty because of increased sebum production triggered by increased androgen level। ठीक है, जैसा कि स्टार्टिंग में देखा था कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उस दौरान भी ये चीज देखने मिलती है, इंक्रीज सीबम प्रोडक्शन। एंड्रोजेंस की वजह से क्या होता है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा होता है। और बट एक्ने में भी प्रेजेंट अर्लियर इन द चाइल्डहुड और परसिस्टेंट थ्रू द एडल्टहुड। ठीक है, ये चाइल्डहुड से स्टार्ट होता है और परसिस्ट हो सकता है कहां तक, चाइल्डहुड तक। ठीक, देन इसके बाद आगे देखो। हाँ, पिलोसिबेसियस, पिलो यहाँ पे आ रहा है क्या, हेयर, और सिबेसियस मतलब सीबम ग्लैंड। सिबेसियस देखो, पिलोसिबेसियस हेयर एंड सिबेसियस हेयर फॉलिकल। ठीक, और दूसरा सिबेसियस ग्लैंड। सिबेसियस ग्लैंड किसका प्रोडक्शन करती है, सीबम का। तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस ग्लैंड प्रोड्यूस्ड सीबम। जो सिबेसियस ग्लैंड है ये प्रोड्यूस कर रही है क्या, सीबम, जिसकी वजह से ये चीज हो रही है। और एक्ने वल्गेरिस में सबसे कॉमन क्या हो रहा है, सीबम प्रोडक्शन ट्रिगर्ड, जिसकी वजह से किसकी वजह से, एंड्रोजन। और एंड्रोजन कब ज्यादा वर्क कर रहा है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं। अपन बोलते हैं ना कि प्यूबर्टी के टाइम पे जब हार्मोनल चेंजेस होते हैं, जिसमें से कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, एंड्रोजन। और ये क्या कर रहा है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा कर रहा है, जो कि अपने को क्या देखने मिल सकता है, एक्ने देखने मिल सकता है। ठीक, चलो फिर, ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे एक्ने स्किन, ये है नॉर्मल स्किन है अपनी। ठीक, यहाँ पे क्या है, ये सीबम ग्लैंड, क्योंकि जो सिबेसियस ग्लैंड है, जो सिबेसियस ग्लैंड है वो किससे अटैच है, याद करो स्ट्रक्चर पे, वो हेयर फॉलिकल से अटैच थी। जैसे स्ट्रक्चर पे देख सकते हो, ये हेयर फॉलिकल है, देन यहाँ पे इसको क्या मिल गया, यहाँ पे जो पोर्स रहते हैं वो सीबम बाहर निकल के आता है। तो यहाँ से जो सीबम है, अगर ये वर्क ज्यादा कर रहा है, ऑयली सिक्रीशन फ्रॉम द सिबेसियस ग्लैंड। ठीक, तो ये जो सिक्रीशन हो रहा है, अब इसमें इन्वॉल्वमेंट किसका किसका है, दो चीजों का। ठीक है, जो पिलो सिबेसियस जो तुमने पूछा था, तो यहाँ पे क्या आ गया, हेयर फॉलिकल। ठीक, और दूसरा क्या आ गया, सिबेशियस ग्लैंड। तो ये इसकी वजह से जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ग्रोथ देखने मिल रही है, देख सकते हो यहाँ पे जो स्किन की एक्स्ट्रा ग्रोथ है, इसको अपन बोलते हैं क्या, एक्ने वल्गेरिस। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है यहाँ पे, एक्ने वल्गेरिस is the most common type among all skin disorder। acne or acne vulgaris is a skin problem that start when oily and dead skin cell clog up pores। ठीक, ये क्या कर रहा है कि जो acne vulgaris है वो स्किन प्रॉब्लम में देखने मिला, स्टार्ट व्हेन, जब ऑयल का प्रोडक्शन, क्योंकि सीबम क्या करता है, ऑयल का। और यहाँ पे
अगर सीबेसियस ग्लैंड ज्यादा वर्क कर रही है तो सीबम का प्रोटेक्शन ज्यादा होगा, और अगर सीबेसियस ग्लैंड कम वर्क कर रही है मतलब सीबम का प्रोटेक्शन कम होगा। और सीबम कैसा है, लिक्विड, बोलते हैं ना कि अगर सीबम ग्लैंड या प्रोडक्शन ज्यादा कर रही है तो स्किन कैसी है, ऑयली है। ठीक, यहाँ पे लिखा हुआ है व्हेन ऑयल एंड डेड स्किन, तो वहां पे और क्या मिलेगा अपने को, क्योंकि अगर ये चीज ज्यादा हो रही है तो जो सराउंडिंग एरिया वो पोर्स क्या है, ब्लॉक होंगे, डेड स्किन सेल्स, ठीक है। देन क्लॉग अप पोर्स, जो वहां के पोर्स है वो क्या हो जाएंगे, ब्लॉक हो जाएंगे। ठीक, एक्ने स्टार्ट व्हेन ऑयल एंड डेड स्किन सेल क्लॉग द स्किन पोर्स। ठीक, it if germ get into the pores and result can be swelling, redness and pus। अब यहां से क्या होगा, ये जर्म जो है जितनी बैक्टीरिया है वो इंटर कर सकते हैं और इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं, जिसमें क्या मिलेगा, स्वेलिंग, रेडनेस एंड पस। पस इन्फ्लामेशन में नहीं है। फोटो दिखाना उसकी, फिर आगे है अभी एक्ने वल्गेरिस। देख सकते हो, आगे ये दिख रहा है, ये है ना, और ये छोटे छोटे पोर्स, ये ट्रीटमेंट के बाद का है, और ये पॉइंट्स देख सकते हो, ये ठीक है ना। नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, ये चिन रीजन पे पूरा। नेक्स्ट, रेडनेस भी है, स्वेलिंग भी है, पस से ही भरा हुआ है ना। ये तीन, ये सब चीजें किसमें अपने को मिल रही हैं, इसमें मिल रही है। ये ठीक है। अब देखो इस पे क्या है, ये हेल्दी स्किन थी और ये कैसी है, इन्फ्लेम्ड हेयर सेप्ट, जिसको अपन क्या, पिंपल। ठीक है, देख सकते हो यहाँ पे हेयर फॉलिकल है ये, है ना। और यहाँ पे क्या हो रहा है, सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है, जो कि पूरा का पूरा क्या हो चुका है, अब जब सीबम का प्रोडक्शन ज्यादा हुआ है तो ये क्या करेगा, एपिडर्मिस को ऊपर की ओर धक्का देगा। ठीक है, जिससे अपने को एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन देखने मिलेंगे, जिसमें पस भी हो सकता है, स्वेलिंग भी है और रेडनेस भी है। ठीक है, कॉज एंड रिस्क फैक्टर। अब इसमें कॉज और रिस्क फैक्टर में क्या है, एक्सेसिव सीबम प्रोडक्शन, सीबम का प्रोडक्शन अगर ज्यादा हो रहा है तो रेगुलर शेडिंग ऑफ डेड स्किन सेल रिजल्टिंग इन इरिटेशन ऑफ हेयर फॉलिकल्स टू योर स्किन। अगर इरेगुलर शेडिंग हो रही है किसकी, डेड स्किन की, जो कि क्या करेगा, इरिटेशन कॉज करेगा और फॉलिकल्स डेवलप, फिर बैक्टीरिया वायरस आराम से एंटर कर सकते हैं और हो सकता है कि डेवलप हो सके। ठीक, एक्ने वल्गेरिस। देन बिल्ड अप द बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की मात्रा की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से कॉज हो सकता है एबनॉर्मल क्रेटनाइजेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियल। अगर जो क्रेटिन प्रोटीन है वो अगर ज्यादा बढ़ने लग जाए तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, ये चीज देखने मिल सकती है। देन इंक्रीज एंड्रोजन प्रोडक्शन, अगर एंड्रोजन का प्रोडक्शन भी ज्यादा बढ़ रहा है तो भी देखने मिल सकता है। चेंजेस इन हार्मोन ड्यूरिंग प्यूबर्टी एंड मेंस्ट्रुअल साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी क्या होते हैं, हार्मोन फ्लक्चुएट होते हैं। ठीक, तो उस दौरान भी ये देखने बहुत सारे केसेस में ड्यूरिंग मेंस्ट्रुअल साइकिल भी पिंपल्स आते हैं, और ये हर केस में देखने नहीं मिलता है। फिर क्या है, जेनेटिक फैक्टर में फैमिली हिस्ट्री इंक्रीज द ऑकरेंस ऑफ एक्ने, फैमिली हिस्ट्री में भी ये चीज है अगर तो हो सकता है कि ये देखने मिले। देन कोलोनाइजेशन ऑफ द फॉलिकल विद द प्रोपियोन बैक्टीरियम एक्नेस, इसकी वजह से जो है बैक्टीरिया, उसकी वजह से कॉज हो सकता है। देन इन्फ्लामेशन इंक्लूडिंग इननेट और इंड्यूस्ड इम्यून सब रिस्पॉन्स। ठीक है, इन्फ्लामेशन है और इसमें से क्या, इंक्लूडिंग इननेट और इंड्यूस्ड इम्यूनिटी, ठीक, दोनों इन्वॉल्व है। फिर इंडस्ट्रियल एक्सपोजर ऑफ द हेलोजेनेटेड हाइड्रोकार्बन्स, एडोलेशंस, हेयर जेल्स और ऑयल बेस्ड कॉस्मेटिक, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट सच एज हेलमेट, स्ट्रेप्स, rubbing and occluding skin। ठीक, मेडिकेशन विद आयोडीन फाउंड इन सम कफ मेडिसिन, अगर ये यूज किया जा रहा है
ठीक, तो उस केस में भी अपने को देखने मिल सकता है। फिर क्या, सर्टेन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, लिथियम आयोनाइज्ड फाइटन एंड कॉर्टिकोस्टेरॉइड, एंटी एनाबॉलिक स्टेरॉइड्स और ओरा कॉन्ट्रासेप्टिक पिल्स, हाई एंड्रोजेनिक एक्टिविटी। अगर अगर ये ड्रग्स यूज किए जा रहे हैं जिसकी वजह से भी इसका प्रोडक्शन बढ़ सकता है और कॉज कर सकता है क्या, एक्ने वल्गेरिस। ठीक, अब एक्ने वल्गेरिस के भी दो टाइप है। मोस्ट कॉमन कौन कौन सा, मोस्ट एक्ने वल्गेरिस विच कम इन 3 फॉर्म। नॉन इन्फ्लेमेटरी में क्या है, अब नॉन इन्फ्लेमेटरी, इन्फ्लेमेटरी है, और एक और कौन सा है, इन्फ्लेमेटरी और सिस्टिक एक्ने। ठीक, ये 3 है। अब नॉन इन्फ्लेमेटरी में क्या है, वेरी माइल्ड एक्ने वल्गेरिस। यहां पे अपने को क्या मिलेगा, छोटे फॉर्म में एक्ने वल्गेरिस देखने मिलेगा, जो कि कोई भी माइल्ड सिम्टम प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, इंक्लूड्स अपीयरेंस एंड कम्स द व्हाइट हेड्स एंड ब्लैक हेड्स। ठीक, ये किससे स्टार्ट होगा, व्हाइट हेड से या ब्लैक हेड से। ठीक, फिर देख सकते हो ये क्या है, ओपन, कॉमन और क्लोज। ठीक, यहां पे ऑक्सलाइज्ड मटेरियल है, डेड स्किन, डर्मिस और एपिडर्मिस। ठीक है, चलो इन्फ्लेमेटरी एक्ने में क्या है, मॉडरेट फॉर्म द एक्ने वल्गेरिस। ये कैसा है, एक एडवांस स्टेज है, किससे, नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज से। इसमें क्या मिल रहा है अपने को, इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ द पेप्यूल्स, पस्ट्यूल एंड मैक्यूल्स। ठीक, ये चीज अपने को देखने मिलेंगे। देन पेप्यूल्स आर स्मॉल राइज्ड बम्प्स, द सिंगल इन्फ्लेमेशन और इन्फेक्शन इन द हेयर फॉलिकल। पेप्यूल में बी रेड एंड टेंडर। ठीक, यहाँ पे अपने को क्या मिल रहा है, जो पेप्यूल्स हैं वो अपने को कैसे मिलेंगे, रेड एंड टेंडर मिलेंगे, और सिंगल इन्फ्लेमेशन, इन्फेक्शन भी देखने मिल सकता है हेयर फॉलिकल में। फिर क्या है, पस्ट्यूल पिंपल आर रेड टेंडर बम्प विथ व्हाइट पस एंड देयर टिप। उसके टिप पे अपने को क्या मिलेगा, पस देखने मिल सकता है। देखा होगा कई बार कि एकदम पिन पॉइंटेड पस वाला पॉइंट होता है। ठीक है, देन नोड्यूल आर लार्ज, सॉलिड, पेनफुल, लम्प्स beneath the surface of the skin. They are formed by build up secretion deep within hair follicle. यहाँ पे क्या है, जो नोड्यूल्स है वो कैसे हैं, लार्ज है, सॉलिड और पेनफुल है। ठीक है, जो कि कहां मिल रहा है अपने को, स्किन की सरफेस पे। Cysts are painful, pus-filled lumps beneath the surface of the skin. These boil like infection can cause scar. ठीक, जो सिस्टिक है, जो सिस्ट फॉर्म कर रहा है वो पेनफुल हो सकता है, पस से भरा हो सकता है, किसके जैसे, फ्रंकल ना, बॉयल। ठीक, उसके जैसे देखने मिल सकता है, जो कि स्कार का फॉर्मेशन भी कर सकता है उस पर्टिकुलर सरफेस पे। देख सकते हो पेप्यूल, पस्ट्यूल है ना, इसका किस तरीके से बैक्टीरिया इंटर कर रहा है। ठीक, डेड स्किन। देन यहाँ पे इसका अभी कैसा है, एपिडर्मिस कम इन्वॉल्व है, इसमें अभी क्या हो गया, ज्यादा इन्वॉल्व हो चुकी है। देन व्हाइट ब्लड सेल्स, क्योंकि वर्क क्या, प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म का वर्क करेगी। देन पेप्यूल में क्या मिला, और ज्यादा इसका क्या हो चुका है, जो डेड स्किन है वो काफी बढ़ चुकी है, और पूरा का पूरा एरिया कवर करेगा, जो कि डेवलप कर लेता है क्या, सिस्ट। ठीक है, ये पहले किसमें कन्वर्ट हुआ, नोड्यूल में। पेप्यूल, पस्ट्यूल, नोड्यूल एंड सिस्ट। ठीक, चलो फिर सिस्टिक एक्ने। सिस्टिक एक्ने क्या है, एक सीवियर फॉर्म है किसका, एक्ने वल्गेरिस का। देखा था जिसमें लास्ट वाले में क्या हुआ था, जो एक्ने वल्गेरिस था वो कन्वर्ट हो गया था किसमें, सिस्ट में। ठीक, तो इसलिए इसका थर्ड कैटेगरी है, कौन सा, सिस्टिक एक्ने, सीवियर फॉर्म ऑफ एक्ने वल्गेरिस, इंक्लूड अपीयरेंस ऑफ सिस्ट एंड नोड्यूल। इसमें क्या मिल रहा है अपने को, सिस्ट और नोड्यूल देखने मिल रहा है। सिस्ट, सपरेटिव नोड्यूल। यहाँ पे क्या है, जो सिस्ट है वो किसकी वजह से डेवलप हो रहा है, सपरेटिव नोड्यूल की वजह से, क्योंकि जो नोड्यूल है वो क्या हो रहा है, सप्रेस हो रहा है, जिसकी वजह से वो क्या डेवलप हो रहा है, सिस्ट का डेवलपमेंट हो रहा है, मतलब वो जो स्ट्रक्चर है उसका और ज्यादा एडवांस हो रहा है। ठीक है, फिर नोड्यूल आर लार्ज, डीपर एंड मोर सॉलिड। जो नोड्यूल है वो कैसा है, लार्ज है, ठीक, डिप्थ में है, डर्मिस भी इन्वॉल्व हो रही है, और साथ में सॉलिड भी है, सॉलिड एंड पेप्यूल्स। पेप्यूल्स से कैसा है, सॉलिड है। द लीजन रिसेंबल इन्फ्लेम्ड एपिडर्मोइड सिस्ट। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, द सच लीजन रिसेंबल इन्फ्लेम्ड, यहाँ पे जो एपिडर्मोइड सिस्ट है, मतलब यहाँ पे जो एपिडर्मिस वाला जो एरिया वो काफी बड़ा हुआ मिलेगा, और एक करीब इतना बड़ा, लाइक है ना,
सिस्ट का स्ट्रक्चर देखने मिल सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। फिर इसकी ऑफ्टन लीड्स टू डीप एक्ने स्कारिंग, यहाँ पे क्या कर सकता है वो स्कार का फॉर्मेशन देखने मिल सकता है उस पर्टिकुलर पार्ट पे। फिर इसकी पैथोफिजियोलॉजी देख सकते हो, सीबेसियस ग्लैंड एस्टिमेटेड बाय वेरियस फैक्टर, जो अपन ने देखा था कॉज है ना, कॉजेटिव एजेंट जितने भी ईटियोलॉजी फैक्टर देखे थे उसमें क्या हो रहा है, सीबेसियस ग्लैंड का स्टिमुलेट हो रही है, दे सीक्रेट सीबम विथ विच फ्लो आउट ऑन द स्किन सरफेस। अब यहाँ पे जो सीबम है वो क्या हो रहा है, सीक्रेट हो रहा है और कहाँ आ रहा है, स्किन की सरफेस पे। इंक्रीज शेडिंग ऑफ एपिथेलियल लाइनिंग, जो उसकी एपिथेलियल की सबसे ऊपर की लेयर स्ट्रेटम कॉर्नियम वो क्या हो रही है, उसकी शेडिंग हो रही है। देन इंक्रीज शेडिंग ऑफ एपिथेलियल सेल लाइनिंग पिलो सीबेसियस डक्ट गॉट प्लग। अब क्या हो रहा है, जब उसकी शेडिंग हो रही है तो जो सीबेसियस ग्लैंड है वो क्या हो रही है, डक्ट गॉट प्लग, प्लग का फॉर्मेशन हो रहा है उस पार्ट पे। देन क्यूटेनियस फ्लोरा मल्टीप्लाई इन द एनारोबिक इन्वायरमेंट। अब जो क्यूटेनियस फ्लोरा है, ठीक है, हमारी स्किन का वो क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं और एनारोबिक इन्वायरमेंट जो फॉरेन पार्टिकल है, ठीक, जो बैक्टीरिया है उनकी बात कर रहा है, ठीक। फिर क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स ऑफ टू फॉलिकल। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स मिल रहा है किससे, फॉलिकल से, और फॉर्मेशन ऑफ ओपन क्लोज्ड कॉम्बडेंस, ठीक। यहाँ पे क्या हो रहा है, फॉर्मेशन हो रहा है किसका, ओपन और क्लोज कॉम्बडेंस का, ठीक। जो वही जो अपन ने स्टार्टिंग में देखा था, जो पस्ट्यूल डेवलप हो रहा है, ओपन और क्लोज भी हो सकते हैं, ब्लैक हेड और व्हाइट हेड, ठीक। फिर क्या इसके क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन, क्लिनिकल मैनिफेस्टेशन में क्या क्या अपने को देखने मिला है, जो अपन ने फोटोज देखी थी है ना, उसमें लीजन फॉर्म फेस, नेक, बैक, चेस्ट एंड शोल्डर। इसके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लीजन है वो कौन कौन से हैं, फेस, नेक, बैक एंड चेस्ट एंड शोल्डर, ठीक। स्पॉट्स बिकम इन्फ्लेम्ड, दे पेनफुल, टेंडर टू टच, अफेक्ट द स्किन, फील हॉट, ठीक। जो पर्टिकुलर पार्ट पे स्पॉट देखने मिलेगा, ठीक है, वो कैसा होगा, इन्फ्लेम्ड होगा, पेनफुल होगा, टेंडरनेस होगी और टच एंड अफेक्टेड स्किन, पर्टिकुलर पार्ट में टच एंड अफेक्टेड एंड हॉट, वो पार्ट कैसा होगा, हॉट होगा और टच करने भी वो नहीं देगा उस पर्टिकुलर पार्ट पे, ठीक है। फिर क्या है, कॉम्बडेंस में क्या बोल रहा है, कॉम्बडेंस अपेयर एज व्हाइट हेड एंड ब्लैक हेड। ये कैसा देखने मिलेगा अपने को, स्टार्ट कहां से हो रहा है, ब्लैक हेड एंड व्हाइट हेड से। व्हाइट हेड क्लोज्ड एंड फ्रेश कलर, व्हाइट इज palpable लीजन 1 to 3 mm इन डायमीटर। जो व्हाइट हेड था वो कैसा रहेगा, 1 to 3 mm उसका डायमीटर रहेगा, और ब्लैक हेड्स ओपन, ये कैसा है, जो व्हाइट हेड था वो कैसा था, क्लोज था, और जो ब्लैक हेड है वो कैसा है, ओपन है। सिमिलर इन अपीयरेंस बट विथ अ डार्क सेंटर, इसमें कैसा मिलेगा अपने को, उसका सेंटर जो है वो डार्क देखने मिलेगा। देन पेप्यूल एंड पस्ट्यूल, ये भी देखने मिल सकते हैं, पेप्यूल एंड पस्ट्यूल आर रेड लीजन 2 to 5 mm, इसका जो डायमीटर होगा वो कितना में रहेगा, लगभग 2 से 5 mm। देन बोथ द फॉलिकुलर एपिथेलियल बिकम डैमेज द एक्यूमुलेशन ऑफ न्यूट्रोफिल एंड लिम्फोसाइट। यहाँ पे क्या हो रहा है, जो एक्यूमुलेशन हो रहा है किसका, न्यूट्रोफिल और लिम्फोसाइट का, ठीक, जो कि प्रोड्यूस कर रहा है, इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूस कर रहा है। देन नोड्यूल्स क्या है, नोड्यूल्स आर लार्ज, डीपर एंड मोर सॉलिड देन पेप्यूल। जो नोड्यूल्स है वो क्या है, लार्ज है, ठीक है, डीप में प्रेजेंट और सॉलिड है किससे, पेप्यूल से, ठीक है। इन्फ्लेट एपिडर्मोइड सिस्ट, देन लैक टू सिस्ट स्ट्रक्चर, नोड्यूल आर हॉलमार्क ऑफ सीरियस एक्ने, डीप स्कारिंग में रिजल्ट हो सकता है कि आगे चल के एक डीप स्कार प्रोड्यूस कर सके, ठीक। फिर क्या है, सीवियर केस, सीवियर केस में क्या, सिस्ट आर फॉर्म, पिगमेंटेशन चेंज अकर विच लीड टू डार्किंग ऑफ स्किन, सीवियर स्कारिंग ऑल्सो अकर। सिस्ट क्या फॉर्म हो रहा है, पिगमेंटेशन चेंजेस देखने मिलेंगे जो कि लीड कर सकता है क्या, डार्किंग ऑफ द स्किन, स्किन को डार्क कर सकता है। देन स्कार का फॉर्मेशन भी देखने मिल सकता है बाद में। देन एब्सिस, ड्रेनिंग साइनसेस, फिशलेटेड कॉम्बडेंस, केलॉइड एंड एट्रोपिक स्कार। एब्सिस मिलेगा, ड्रेनिंग साइनसेस मिल सकते हैं अपने को, जहां से चीज क्या हो रही है, ड्रेन हो रही है, बाहर निकल रही है। देन केलॉइड भी देखने मिल सकता है, केलॉइड क्या है, एक हार्ड स्ट्रक्चर है, आगे अपने को देखने मिलेगा, ठीक है। इसी में उसमें क्या होता है कि जो मांस का एक्स्ट्रा ग्रोथ होने लगती है, किसमें, केलॉइड में, ठीक है। देन
एट्रोफिक स्कार, अपने को उस पर्टिकुलर पार्ट में स्कार भी देखने मिल सकते हैं। फिर आगे क्या है, मैनेजमेंट, ठीक।